बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 अपना क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था प्यारे बच्चों। और आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम लोग एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो ये जो आपके पास एक्सरसाइज है प्यारे बच्चों 2.2, ये टोटली मैंने बताया था आपको ग्राफ से रिलेटेड है। इसमें तकरीबन जितने भी क्वेश्चंस थे उनमें हम लोगों ने ग्राफ्स को ड्रा किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपने पहले लाजमी देखना है, वो बेसिक है। उसके बाद आप लोगों ने जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 की वीडियो देखनी है, ताकि प्यारे बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझने में थोड़ी सी क्या हो, आसानी हो। तो चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस ग्राफिकली। अब आपके पास इक्वेशंस, जो आपके पास इक्वेशंस गिवन है, इनको आप लोगों ने ग्राफिकली सॉल्व करना है। देखें यहाँ हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है y इक्वल्स टू 8x माइनस 32, और इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब अगर आप लोग गौर करें ज़रा यहाँ पे, तो जो आपके पास फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसमें अगर आप देखें तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1, तो दिस इज़ लीनियर इक्वेशन। ये जो हमारे पास प्यारे बच्चों इक्वेशन है इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ लीनियर इक्वेशन। क्योंकि ये बात मैं आपको बता चुका हूँ प्यारे बच्चों, ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। सेकेंडली अगर दूसरी इक्वेशन के ऊपर गौर करें तो इसमें जो आपके पास वेरिएबल की मैक्सिमम पावर वो आपके पास क्या आ जाएगी, स्केयर आ जाएगी। ठीक है, दिस इज स्केयर। तो अब ये जो आपके पास इक्वेशन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है प्यारे बच्चों, ये आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये बात माइंड में रखिएगा। अच्छा, थोड़ा सा मेथड हम लोग चेंज करेंगे अपना इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। उसकी वजह देखें, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोगों ने पढ़ा था प्यारे बच्चों कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो आपके पास ग्राफ बनता है वो आपके पास कैसा बनता है, वो आपके पास बनता है पैराबोला। ठीक है, पैराबोला जो है कुछ इस शेप का आपके पास जो है वो ग्राफ बनता है। ठीक है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब देखें, ये जो आपके पास पैराबोला है ये बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ। और यहाँ से अगर आप बात करें लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आपके पास क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनती है। समझ रहे हैं बात को। अब लेकिन ये कर्व है, समझ रहे हैं। तो अगर तो आप इस ग्राफ को पहले ड्रॉ करें और उसके बाद अगेन से ये जो आपके पास लीनियर इक्वेशन है इसका ग्राफ यूं ड्रॉ करें। ठीक है, तो ये जो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है या जो हमारा सोल्यूशन सेट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या जो हमारा सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास एक्यूरेट आ ही नहीं सकता। उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी है, चूँकि ये कर्व है। ठीक है, कर्व में हमें इस बात को आइडिया नहीं होता कि कौन सा पॉइंट एग्जैक्ट किस पोजीशन के ऊपर है। समझ रहे हैं बात को, ये बात माइंड में रखिएगा। स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन में अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो तो उसमें तो हम इजीली बता सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ये पॉइंट यहाँ पे प्रेजेंट है, एक्स एक्सिस से इतने यूनिट डिस्टेंस के ऊपर है, वाई एक्सिस इतने यूनिट डिस्टेंस के ऊपर है। लेकिन जब आपके पास ग्राफ पैराबोला बनेगा प्यारे बच्चों, तो पैराबोला के केस में कभी भी आप जो है वो एक्यूरेट सोल्यूशन नहीं मालूम कर सकते। ये बात माइंड में रखिएगा। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा काम ये करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, देखें हमें करना क्या पड़ेगा प्यारे बच्चों इसके अंदर। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पहले बार बार बता रहा हूँ इस बात को माइंड में रखिएगा, इस बात को समझिए, और समझिए कि ये जो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे ये एक्यूरेट नहीं आएंगे। अगर आप लोग पहले इक्वेशंस को सॉल्व करके तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना चाहेंगे तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल बात है प्यारे बच्चों, और ये एक्यूरेट आंसर भी नहीं आएगा। इसकी रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ, समझ रहे बात को। चूँकि कर्व है तो कर्व में हमें जो है वो एग्जैक्ट पॉइंट हमारे पास नहीं आता कि ये जो हमारे पास पॉइंट है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट लेने तो हमें नहीं पता चलेगा कि ये एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस के ऊपर है। तो इसको जो है इसका पता चलना मुश्किल बात है। इसलिए आप लोगों ने पहले क्या करना है प्यारे बच्चों, ये जो पॉइंट्स, ये हमारे पास एक पॉइंट ये है, ये दूसरा हमारे पास पॉइंट ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आपने पहले निकालने हैं प्यारे बच्चों, या सोल्यूशन सेट आपने पहले निकालना है इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम क्या करेंगे, पहले ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, हम लोग पहले ये फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। अगर आप लोग इसके ऊपर गौर करें तो देखें ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, दिस इज़ 1, इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये माइंड में रखिएगा, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस अगर देखें तो किसके इक्वल हैं प्यारे बच्चों, ये दोनों y के इक्वल हैं। ठीक है, फर्स्ट वाली इक्वेशन भी y के इक्वल है और सेकंड वाली भी इक्वेशन आपके पास क्या है, y के इक्वल है। ठीक है, तो ये काम करें कि यहाँ पे ये जो आपके पास y है, गौर से समझिएगा, ये जो आपके पास y है इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें।
इसकी जगह आप लोग क्या करें, इसकी वैल्यू पुट कर दें। अगेन सुने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो आपके पास इक्वेशन, इस इक्वेशन के ऊपर गौर करें। y इक्वल्स टू, इक्वेशन नंबर 2 की आपके पास y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो y है प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी। अब ये y किसके इक्वल है, 8x माइनस 32। तो इस y की जगह आप क्या पुट करेंगे प्यारे, देखिए प्यारे बच्चों, 8 साथ में क्या आ जाएगा x माइनस 32 इक्वल्स टू, अब देखें राइट हैंड साइड के ऊपर यही सेम चीज़ आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x और साथ में प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने इसको आगे मज़ीद सॉल्व करना है। ओके बच्चों, तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, देखें ये आपके पास जो पूरी एक्सप्रेशन है, इसको आप लोगों ने राइट हैंड साइड के ऊपर लेके जाना है और इसको आप लोगों ने सॉल्व कर लेना। तो यहाँ देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, अब ये जो आपकी साइड है यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 0 इक्वल्स टू, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, देखें एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज़ आ गया प्यारे बच्चों। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, माइनस ये 6x आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये जो आपके पास 8x है, इसको जब आप शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, साथ में यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 8x, सिमिलरली प्लस 8 आपके पास एज इट इज़, और ये माइनस 32 है, जब इसको शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा प्लस 32 आ जाएगा। होप दैट समझ गए होंगे, मुश्किल स्टेप्स नहीं है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, देखें 0 इक्वल्स टू प्यारे बच्चों, यहाँ 0 ही आ जाएगा। अब देखें यहाँ आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व कर लें, माइनस 6x और माइनस 8x, ये आपके पास हो जाएगा माइनस 14 और साथ में आपके पास x, सिमिलरली 8 प्लस 32, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो आपके पास इक्वेशन बन गई है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 40 इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों ने क्या करना है, इधर आप लोगों ने मिड टर्म ब्रेक करनी होगी। तो मिड टर्म ब्रेक कैसे होगी, यहाँ पे देखें 10 4 40 आता है और 10 प्लस 4 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 10x माइनस 4x प्लस 40 इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये मिड टर्म ब्रेक मैं आपको सिखा चुका हूँ, ये बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 ज़रूर देख लीजिएगा, तो वहाँ से आपको मिड टर्म ब्रेक का आइडिया हो जाएगा कि ये मिड टर्म ब्रेक कैसे होती है। समझ रहे बात को। उसके बाद यहाँ से आप लोग x कॉमन लेंगे प्यारे बच्चों, x यहाँ x बचा, माइनस यहाँ आपके पास बचेगा 10, सिमिलरली यहाँ आप माइनस 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ आपके पास बचेगा x और यहाँ आपके पास क्या बचेगा माइनस 10 इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 0 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे ताकि हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को ये जो है वो क्लियर दिखाई दे। ओके, तो उसके बाद प्यारे बच्चों आपने क्या करना है, अब यहाँ पे देखें ये जो आपके पास x माइनस 10 है और यहाँ x माइनस 10 है, ये पूरी ब्रैकेट आपके पास कॉमन आ जाएगी। तो x माइनस 10 हमारे पास कॉमन आ गया। अब यहाँ आपके पास क्या बचेगा प्यारे बच्चों, x माइनस यहाँ बचेगा आपके पास 4 इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे तो x माइनस 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 0 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से आपके पास x माइनस 4 इक्वल टू प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को, समझ रहे हैं बिल्कुल। यहाँ से x का आंसर आपके पास क्या आ गया, 10 आ गया। सिमिलरली यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 4। समझ गए बात को। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हम निकाल चुके हैं। एक हमारे पास x इक्वल्स टू हमारे पास किया गया प्यारे बच्चों, दिस इज़ x इक्वल्स टू 10 और दिस इज़ x इक्वल्स टू हमारे पास किया गया 4 आ गया। ठीक है, ये बात पल्ले बढ़ गई है। अच्छा, अब देखें वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पॉइंट्स बनाने हैं। प्यारे बच्चों मैंने बताया था आप लोगों ने यहाँ पॉइंट्स बनाने हैं और ये वो पॉइंट्स होंगे जो कि हमारे पास दोनों ग्राफ जो हमारे पास आएंगे, इन पॉइंट्स के ऊपर हमारे ग्राफ क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। ये वो पॉइंट्स होंगे प्यारे बच्चों जिनके ऊपर हमारे ग्राफ के दोनों जो हमारे ग्राफ हैं, एक हमारे पास पैराबोला है, दूसरा हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। अब इसका दूसरा जो आपके पास इसका y वाला पॉइंट, अब देखिए x वाला पॉइंट हमारे पास आ चुका है, x इक्वल टू 10 हमारे पास आ चुका है और x इक्वल टू हमारे पास 4 आ चुका है। अभी पॉइंट कंप्लीट नहीं है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, y की वैल्यू भी तो फाइंड करनी पड़ेगी बच्चों। पॉइंट में x और y दोनों होते नहीं होते, ये मैं आपको बता चुका हूँ। पॉइंट के अंदर दोनों चीज़ें आपको जो है वो लिखनी होती हैं, x भी चाहिए होता है आपको और y भी चाहिए होता है। अब ये हमारे पास x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 10 ये तो हमारे पास आ चुका है, लेकिन इसका y पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो इसको पॉइंट बनाने के लिए आप y कैसे फाइंड करेंगे प्यारे बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ अगर आप लोग दोबारा गौर करें तो हमारे पास जो है वो, अगर इस इक्वेशन को आप देखें तो दिस इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नज़र आ रही है। अब आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब y फाइंड करने के लिए
इस पॉइंट का x इक्वल टू 10, इसका y वाला नहीं है। सिमिलरली x इक्वल टू 4, यहाँ भी आपके पास y मौजूद नहीं है। तो y फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन के अंदर प्यारे बच्चों, इस इक्वेशन, ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर आप लोगों को x की जगह एक दफ़ा 10 पुट करना पड़ेगा, तो इसका y आ जाएगा। सिमिलरली एक दफ़ा आप क्या करेंगे, x इक्वल टू 4 पुट करेंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, y भी आ जाएगा। तो हमारा पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, हम दोबारा से एक दफ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में मसला परेशानी पेश ना आए। तो देखें यहाँ आपके पास क्या है, इसके ऊपर अगर आप लोग गौर करेंगे तो ये आपके पास y इक्वल्स टू, यहाँ अगर आप लोग गौर करें नज़र आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि प्यारे बच्चों आपको क्लियर नज़र आए। ओके, अब क्लियर नज़र आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखें ये इक्वेशन आपके पास क्या है, y इक्वल्स टू प्यारे बच्चों एक्स स्केयर साथ आपके पास क्या आ जाएगा -6x, एंड देन आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये आपके पास आ जाएगा 8, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिंपल, इसमें आप लोगों ने एक दफ़ा x की वैल्यू 10 पुट करनी है और दूसरी दफ़ा आप लोगों ने क्या करना है, जो आपके पास x की वैल्यू है उसको आप लोगों को 4 पुट करना है। जब ये दोनों वैल्यूज़ पुट कर लेंगे आप प्यारे बच्चों, तो आपके पास जो है वो पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा, हमारा पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले हम इसमें बच्चों 10 पुट करते हैं। देखिए x की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 10 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम x की जगह क्या पुट करेंगे, x की जगह 10 पुट, x इक्वल्स टू 10, ठीक है। यहाँ हम x की जगह 10 पुट करेंगे। तो यहाँ देखें y आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर आप गौर करें तो y इक्वल्स टू, अब यहाँ देखें x की जगह आप लोगों ने 10 पुट करना है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 10 का स्केयर आ जाएगा प्यारे बच्चों के, कोई मुश्किल नहीं है। माइनस यहाँ अगर आप बात करें 6x की जगह पुट करेंगे आप लोग 10 पुट करेंगे, और प्लस यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 8 आ जाएगा। समझ गए बात को, ओके। y इक्वल्स टू, यहाँ अगर आप गौर करें तो 10 का स्केयर कितना आएगा, 10 का स्केयर आ जाएगा 100, माइनस 6 को 10 से मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास आ जाएगा 60, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 8 आ जाएगा। सिमिलरली y इक्वल्स टू, अब आपने क्या करना है, देखें ये 100 और ये 8 दोनों के साथ सेम साइन है, अगर गौर करें तो दोनों के साथ साइन क्या है आपके पास, सेम है। 100 के साथ भी प्लस का साइन है और 8 के साथ भी प्लस का साइन है, तो इनको प्लस कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 108 प्यारे बच्चों, 108 माइनस यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। अब 108 माइनस 60 जब आप करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 48 बन जाएगा। आ गया ना पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ देखें पॉइंट बनाना है आपने, देखें एक एक चीज़, एक एक कंसेप्ट, सिंपल से सिंपल कंसेप्ट, सिंपल से सिंपल चीज़ आपको सिखाऊंगा मैं, ओके। तो यहाँ देखिए आपने क्या करना है, यहाँ हमारे पास हमने x क्या पुट किया प्यारे बच्चों, ये देखें इसको हाईलाइट कर लेते हैं, हमने x की वैल्यू क्या पुट की, 10 पुट की। तो x की वैल्यू हमने 10 पुट की और y का आंसर हमारे पास क्या गया प्यारे बच्चों, 48। देखें ना पॉइंट बन गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो सोल्यूशन आपने ग्राफ ड्रा करने के बाद निकालना था वो मैंने पहले आपको निकाल के यहाँ पे रख दिया है, समझ रहे हैं। उसकी वजह मैंने आपको ऊपर बताई थी कि चूँकि पैराबोला है, पैराबोला कर्व बनता है, तो कर्व में एक्यूरेट पॉइंट्स निकालना पॉसिबल नहीं है प्यारे बच्चों, बात को समझिएगा, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल चुके। तो हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ गया जहाँ पे दोनों ग्राफ आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, 10 और 48। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोगों ने पुट करना है, x की जगह 4 पुट करेंगे, और हम लोग अपना दूसरा पॉइंट भी प्यारे बच्चों बना लेंगे कि हमारे पास जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो क्या होगा। तो चलिए अब हम क्या पुट करते हैं, अब हम पुट करेंगे इसी इक्वेशन के अंदर, ठीक है। पुट x इक्वल्स टू प्यारे बच्चों, x इक्वल्स टू, अब हम 4 पुट करने जा रहे हैं, क्या पुट करने जा रहे हैं, 4 पुट करने जा रहे हैं। जब हम 4 पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है प्यारे बच्चों, ये जो आपके पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर आप लोगों ने x की जगह 4 पुट करना है। तो यहाँ से देखें y इक्वल्स टू प्यारे बच्चों, अब x की जगह 4 यहाँ आपके पास आ जाएगा 4, ऊपर आपने क्या पुट किया, 4 का स्केयर है ऊपर, माइनस 6x की जगह प्यारे बच्चों 4, और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 8 आ जाएगा। यहाँ से y इक्वल्स टू नज़र आ रहा है बिल्कुल, 4 का स्केयर करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 16 माइनस 6 4 ज़ार शाबाश 24, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस 8। अब देखें ये 16 भी प्लस का, 8 भी प्लस का, तो 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 24, और माइनस क्या हो जाएगा 24। तो y इक्वल्स यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 24 माइनस 24 प्यारे बच्चों 0 आ गया, y क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम बना लेते हैं अपना प्यारा सा और मुन्ना सा पॉइंट बना लेते हैं। तो पॉइंट बनाना कोई मुश्किल बात प्यारे बच्चों, आप कहें नहीं सर
पॉइंट बनाना तो बहुत आसान सी बात है, बाएं हाथ का खेल है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखें आपने x की जगह 4 पुट किया और y का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट्स, इनको मैं हाईलाइट करता हूँ। ये दोनों पॉइंट्स जो है वो आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दीज आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। प्यारे बच्चों बार बार बता रहा हूँ, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमारा जो ग्राफ है, हमारा ग्राफ क्या करेगा, हमारे दोनों ग्राफ, सॉरी हमारा लीनियर इक्वेशन का ग्राफ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ इन पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा बता रहा हूँ, ठीक है। पहले से पेशन गोई कर दी है कि इन पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा। अब हम चलेंगे अपनी जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे। उसका ग्राफ मैंने बताया था आपको पैराबोला बनता है, और उसके लिए वही सारे स्टेप्स रिपीट करने पड़ेंगे जो कि हम पीछे क्वेश्चंस के अंदर कर चुके हैं। तो चलते हैं प्यारे बच्चों बिना किसी देर के अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाएगी। तो देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप इसको लिखेंगे तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी x² - 6x प्लस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 8 = 0, ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व करना है, और अगेन से ये हम पिछले क्वेश्चंस के अंदर कर चुके हैं, ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है प्यारे बच्चों, उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये चीज़ें मैं पिछले लेक्चर्स के अंदर बहुत डिटेल से आपको जो है वो समझा चुका हूँ, इसलिए थोड़ा सा स्पीड के साथ यहाँ से हम चलेंगे, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री फाइंड करेंगे। एक्सिस ऑफ सिमेट्री मींस एक्स, अच्छा इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों, इसका फार्मूला क्या होता है, -b डिवाइड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, साथ में 2a आ जाएगा, ठीक है। दिस इज़ द फार्मूला फॉर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्यारे बच्चों। अब यहाँ ABC आप लोग देख लें, तो यहाँ अगर आप बात करेंगे तो x² का कोफिशिएंट a होता है, तो ये आपके पास 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप b की बात करें तो b आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ -6 आ जाएगा। और आप अगर c की बात करें तो c आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, c = 8 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ वैल्यूज़ पुट करनी है, कोई मुश्किल बात नहीं है, माइनस एज इट इज़। बी की वैल्यू देखें प्यारे बच्चों, बी की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, -6 है। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाय, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 2, और ए की वैल्यू आपके पास क्या है बच्चों, ए की वैल्यू 1 है, तो 2 × आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस माइनस आपके पास हो गया प्लस, यहाँ से आपके पास आ गया 6 बाय आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, x = 2 1 = 2 एंड 2 3 = 6। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। दिस इज़ आवर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये हमारे पास आ गया एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ गया, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा काम आप लोगों ने क्या करना होता है, उसके बाद मैंने आपको बताया था वर्टेक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप लोगों ने क्या निकालना है प्यारे बच्चों, उसके बाद आप लोगों ने निकालना है वर्टेक्स। इसका अब हम वर्टेक्स फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, अब हम लोग वर्टेक्स फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखिए वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स के लिए मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने क्या करना होता है, जो हमारे पास इक्वेशन होगी, जैसे दिस इज़ इक्वेशन y = x² - 6x + 8। इस इक्वेशन को एक दफ़ा लिख लेते हैं ताकि हमें वैल्यूज़ पुट करने में कोई मुश्किल बात ना पेश आए। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, y = x² - 6x, साथ आपके पास क्या आ जाएगा, +8 आ जाएगा, ठीक है। ओके हो गया। अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है, वर्टेक्स फाइंड करने के लिए, अब ये जो आपके पास x है इधर, यहाँ देखें दिस इज़ x, इसकी जगह आप लोगों ने एक्सिस ऑफ सिमेट्री पुट करना होता है, 3 पुट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखें मेरे बच्चों, y = अब x की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 3 पुट करेंगे, तो यहाँ आपके पास 3 आ जाएगा, -6 × आपके पास क्या आ जाएगा 3, और प्लस साथ में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 8 आ जाएगा। यहाँ से y = 3 का स्क्वायर करें तो 9 - 6 3 = प्यारे बच्चों 18, और प्लस यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, y = प्यारे बच्चों 9 + 18 कितना आ जाएगा, 17 माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा, माजरत, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, ये आपको शायद नज़र नहीं आ रहा। ओके अब क्लियर है, ओके ठीक है। अब यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 9 + 8 17 माइनस यहाँ आपके पास आ जाएगा 18, ठीक है। अब आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करें, 17 - 18, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये हमारा वर्टेक्स भी निकल आया।
अब इसको आपने पॉइंट कैसे बनाना है, बार बार एक चीज़ मैं आपको बहुत डिटेल से समझा चुका हूँ, ये अब आपको याद हो जानी चाहिए। अब देखें क्या होगा। अब एक्स आपने क्या पुट किया प्यारे बच्चों, 3 पुट किया, और वाई का आंसर हमारे पास क्या आ गया, वाई का आंसर आ गया हमारे पास 1। दिस इज़ अवर वर्टेक्स, बात माइंड में रखिएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, दिस इज़ अवर वर्टेक्स। वी स्टैंड्स फॉर प्यारे बच्चों वर्टेक्स। अब हमारे पास वर्टेक्स आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, और उसके बाद देन हम लोगों ने क्या करना है प्यारे बच्चों, अपना ग्राफ प्लॉट करना है। बस 2 काम रह गए। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी ज़रूर चलेगा, पहले मैंने बताया था आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, लेंथी भी चलेगा, लेकिन चीज़ों को समझ के चलिएगा, याद रखिएगा। चीज़ों को आप लोग चीज़ों को समझते नहीं हैं। जब तक चीज़ों को आप लोग समझ के नहीं चलेंगे तो आपके लिए हर चीज़ मुश्किल होगी प्यारे बच्चों। तो चीज़ों को समझ के चले, इसीलिए एक स्टेप, एक सिंगल से सिंगल स्टेप, इजी से इजी स्टेप कोशिश मेरी होती है कि आपको करवाया जाए। ओके, तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं। वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना कोई मुश्किल बात है प्यारे बच्चों, अब तो कोई मुश्किल बात नहीं ना। वाई इंटरसेप्ट तो हम पीछे फाइंड कर चुके हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे प्यारे बच्चों। क्या फाइंड करेंगे, वाई इंटरसेप्ट। अच्छा देखें, वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, x इक्वल टू आपके पास क्या होगा 0। वाई इंटरसेप्ट का मतलब x इक्वल टू 0। अब सिंपल, अगर आप ऊपर इक्वेशन देखें तो इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, दिस इज़ अवर इक्वेशन, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास इक्वेशन है इसमें आप लोगों को क्या को पुट करना पड़ेगा, x की जगह आप लोगों को 0 पुट करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा इस इक्वेशन का वाई इंटरसेप्ट। दोबारा सुनिए, वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, ये जो आपके पास x है इसकी जगह 0 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ देखें आपके पास आ जाएगा y इक्वल्स टू x की जगह आप 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 6, और साथ में आपके पास आ जाएगा 0, एंड देन प्लस आपके पास क्या आ जाएगा मेरे बच्चों 8 आ जाएगा। y इक्वल्स टू, अब 0 का स्क्वायर 0 माइनस 6 इंटू 0, तो ये सारा कुछ 0 हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपके पास क्या बचेगा प्यारे बच्चों, यहाँ बचा आपके पास 8 बचा। ठीक है, अब इसको आप लोग क्या करें प्यारे बच्चों, पॉइंट बना लें। तो हमारे पास y इंटरसेप्ट क्या आ गया, अब देखें x आपने पुट किया 0, x 0 पुट किया, और y का आंसर आपके पास क्या आ गया 8 आ गया। दिस इज़ अवर अनदर पॉइंट, एक और पॉइंट हमारे पास हमारा आ चुका है। इसके बाद हमारा बिल्कुल लास्ट काम रह गया, और उसके बाद हम लोगों ने करना है ग्राफ को ड्रॉ। तो चलते हैं अब एक्स इंटरसेप्ट की तरफ। एक्स इंटरसेप्ट भी फाइंड करना कोई प्यारे बच्चों मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, ओके। अब देखें, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए दोबारा से एक दफ़ा हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी इक्वेशन को नीचे लिखना पड़ेगा। देखें, दिस इज अवर इक्वेशन, इसको लिख लेते हैं। तो ये आपके पास क्या है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब इस इक्वेशन का आप लोगों ने क्या फाइंड करना है प्यारे बच्चों, इस इक्वेशन का आप लोगों ने फाइंड करना है एक्स इंटरसेप्ट। बार बार बता चुका हूँ, एक्स इंटरसेप्ट इज़ वेरी 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 इजी। इसमें मिड टर्म ब्रेक करनी होती है। अगेन से देखें, मैंने पहले बताया था आपको बच्चों, लेक्चर्स पिछले देखेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जानते हैं कि जो हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट होता है प्यारे बच्चों, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, वाई इक्वल टू प्यारे बच्चों वाई इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, जो आपको अबव इक्वेशन नज़र आ रही है इसके अंदर आप लोगों ने y की जगह 0 पुट करना है। ये जो आपके पास इक्वेशन है इसमें y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये देखें आपके पास क्या आ जाएगा, 0 इक्वल्स टू प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6, और साथ में x, और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। समझ गए। अब यहाँ पे अगेन से क्या होगी, मिड टर्म ब्रेक होगी। तो 0 इक्वल्स टू 4 2 ज़ार 8, 4 2 ज़ार 8, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, मिड टर्म ब्रेक सीखेंगे तो आपके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो 0 इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, x कॉमन ले, यहाँ आ जाएगा x माइनस 2 माइनस सॉरी यहाँ आपके पास 2 होगा, नॉट 4, दिस इज़ 2, x माइनस 2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, -4 कॉमन है, तो यहाँ आपके पास x माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये x माइनस 2 वाली ब्रैकेट हमारे पास कॉमन आ रही है, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 0 इक्वल्स टू, यहाँ से आप लोगों ने x माइनस 2 बच्चों कॉमन ले लिया, तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा, x माइनस साथ में क्या बचेगा 4 बचेगा। ये सारा काम हम लोग कर चुके हैं मिड टर्म ब्रेक के अंदर, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपने इसको एक दफ़ा देख लेना। अब देखें यहाँ से क्या होगा, अब आप क्या करेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0 प्यारे बच्चों, x माइनस 2 इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस 4 इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से x इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 2, और यहाँ से x इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास x इंटरसेप्ट आ चुका है इसको भी आप लोग क्या करें, पॉइंट्स बना लें। ठीक है, तो पॉइंट्स बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। देखें, y आपने यहाँ पे क्या पुट किया, x का आंसर 2 आ गया, y आपने पुट किया 0। सिमिलरली यहाँ पे x का आंसर 4 आ गया, y आपने क्या पुट किया था प्यारे बच्चों, y तो 0 ही पुट किया था। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अब हम
इस पॉइंट को भी हाईलाइट कर लेते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट्स प्यारे बच्चों हमें ग्राफ के अंदर काम आने वाले हैं। बार बार कह रहा हूँ, किसके अंदर काम आने वाले हैं? ग्राफ के अंदर ये हमारे पास पॉइंट हमें काम आने वाले हैं। इतनी डिटेल से समझाने के बाद ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब हम बिना किसी देर के चलते हैं अपने ग्राफ की तरफ। ओके मेरे बच्चों, तो ग्राफ हमारा तैयार हो चुका है। ग्राफ हम लोगों ने पहले से बना लिया था ताकि हमारा टाइम जो है वो मैक्सिमम बच जाए। तो यहाँ जो ग्राफ के अंदर जो काम हम लोगों ने किया है वो मैं आपको सिखा दूंगा कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या काम किया है। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन की बात करें तो यहाँ हमारे पास जो देखें इसके 2 पॉइंट्स 10, 48 एंड 4 और 0। सबसे पहले आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को देखना है ये कहाँ पे आएंगे। ठीक है, अब यहाँ अगर आप गौर करें तो ये आपके पास क्या, दिस इज़ x और दिस इज़ आपके पास क्या, y है। x4 y0 कहाँ पे आएगा? देखें जो हमारा y, अगर मैंने बताया था आपको y अगर 0 है तो इसका मतलब ये होगा कि पॉइंट कहाँ पे आएगा, x एक्सिस के ऊपर आएगा। तो ये पॉइंट जो है 40 ये कहाँ पे आएगा प्यारे बच्चों? ये पॉइंट बिल्कुल यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस जगह के ऊपर हमारा जो है ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट अगर आप देखें तो हमारे पास ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री बेटा जी ये है, ये आपके पास क्या है, 3 है। देखें 2, 3 और 4। एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहाँ पे आ रहा है आपका? 3 पे आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखें एक्सिस ऑफ सिमेट्री बेसिकली मैंने बताया था प्यारे बच्चों, ये एक लाइन होती है जो कि पैराबोला को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ये बेसिकली स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है बिल्कुल यहाँ आपके पास जो है वो यहाँ बिल्कुल 3 के ऊपर बनेगी। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। उसके बाद वर्टेक्स की बात करते हैं। वर्टेक्स की आपके पास 3 है और साथ -1 है। इसको गौर करिएगा, 3 और -1 देखें अगेन से ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। और दूसरा आपके पास जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स कहाँ पे आपने लगाना है, देखें 3 और -1 अगेन से 3 तो यहाँ चल रहा है आपका 3, तो ये आपके पास क्या है 3 है। और -1 देखें ये आपके पास -10 है, तो -1 बिल्कुल ओरिजिन के करीब होगा। तो यहाँ आपके पास क्या जाएगा, ये पॉइंट क्या आ जाएगा, दिस पॉइंट इज़ अवर वर्टेक्स। तो यहाँ पे ये जो हमारा पॉइंट है ये आपके पास कौन सा पॉइंट होगा प्यारे बच्चों, ये वर्टेक्स होगा। उसके बाद देखें वाई इंटरसेप्ट किया आपके पास 8, तो ये देखें यहाँ आपके पास क्या 10 है। 10 के बिल्कुल करीब यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, ये पॉइंट वाई इंटरसेप्ट वाला पॉइंट मीन्स दैट ये आपके पास क्या आ जाएगा 0 और 8 आ जाएगा। उसके बाद एक्स इंटरसेप्ट की बात करें तो एक्स इंटरसेप्ट आपके पास क्या है 2, 0 और 4, 0 है। अब देखें 2, 0 कहाँ पे आएगा, मतलब ये आप यहाँ अगर गौर करें तो ये आपके पास x क्या है 2 है और y क्या है 0 है। तो देखें x 2 और y 0 ये x एक्सिस के ऊपर आएगा। अब यहाँ अगर आप गौर करें तो 2 पॉइंट आपको कहाँ नजर आ रहा है, ये आपके पास जो है ये 2, 0 वाला पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद देखें 4, 0 अगेन से वही पॉइंट है, 4, 0 वही पॉइंट है जो कि हमारा ऊपर आया था। ठीक है, तो 4, 0 हमारा जो है वो यहाँ पे हो गया। अब प्यारे बच्चों आपके पास एक पॉइंट बचता है जो कि आपके पास क्या है 10 और 48। ये 10 और 48 इसको गौर करें कहाँ पे आएगा, देखें यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 10 है, यहाँ से आपका 10 चल रहा है, यहाँ से 10 है और यहाँ बिल्कुल यहाँ गौर करें ये आपके पास 50 है, तो यहाँ बिल्कुल आपके पास क्या आ जाएगा 48। तो ये हमारा पॉइंट कौन सा बनेगा, ये जो हमारा पॉइंट है ये आपके पास क्या है, ये वाला पॉइंट हमारा 10 और 48 आ जाएगा। इसको यहाँ लिख लेते हैं, ये पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 10 और 48 वाला पॉइंट है। ओके, ये याद रखिएगा, ये जो हमारा पॉइंट है और ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बन रहा है। ठीक है, ये 10 और 48 आपके पास आ जाएगा। अच्छा, ये वाला पॉइंट देखें, ये हमारे पास जो है वो एक्स्ट्रा पॉइंट है, चूँकि अगर आप यहाँ वाई इंटरसेप्ट की बात करें तो यहाँ तक हमारे पास ग्राफ आ रहा था। ठीक है, तो ग्राफ को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा पॉइंट लिए है। हमने क्या किया, जो हमारे पास इक्वेशन थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें हम लोगों ने x की जगह -4 पुट किया, तो y का आंसर हमारे पास क्या आ गया था 48। तो इफ यहाँ अगर देखें, ये देखें इसके ऊपर गौर करें तो ये आपके पास क्या -4, यहाँ से अगर आप गौर करें तो ये आपके पास -4 और यहाँ से गौर करें तो ये आपके पास क्या बनता है 48 बनता है। ये सिर्फ ये जो पॉइंट है ये हमारा एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये -4 यहाँ देखें -4 और ये जो आपके पास 48 है ये हमारा एक्स्ट्रा पॉइंट है। ये सिर्फ हम लोगों ने ग्राफ को कंप्लीट करने के लिए पॉइंट लिए है। ये पॉइंट आप नहीं मिलेंगे तो आपका ग्राफ हो जाएगा। उसके बाद देखें हमारे पास ये जो लीनियर इक्वेशन के 2 पॉइंट्स आए थे, एक यहाँ आपके पास 10, 48 बन रहा है और दूसरा आपके पास कौन सा पॉइंट बन रहा है 4 और 0। और यहाँ अगर आप गौर करें प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आप लोग गौर करें, थोड़ा सा इस ग्राफ को ऊपर कर देते, पॉइंट्स चूँकि हमने ड्रा कर लिए। अब इसको इस ग्राफ को गौर से देखें। ठीक है, ग्राफ के ऊपर गौर करें। अब अगर इसके ऊपर आप लोग गौर करेंगे प्यारे बच्चों तो देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो आपके पास स्ट्रेट लाइन है ये आपके पास क्या है, दिस इज़ ग्राफ फॉर लीनियर इक्वेशन, और ये जो आपके पास क्या पैराबोला है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। अब देखें दोनों जो आपके पास स्ट्रेट लाइन है और पैराबोला है ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों, यहाँ गौर करें यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दूसरा यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो हमारे पास होगा ये हमारा क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट आ जाएगा 10 और 48 ये हमारा सोल्यूशन सेट हो जाएगा, और 0 और 4 ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा सोल्यूशन सेट हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास देखें सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 10, 48
और 4 0, ठीक है, 4 और साथ में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ये इस ग्राफ का सॉल्यूशन सेट होगा, समझ रहे हैं। होप दैट प्यारे बच्चों, होप दैट कोशिश कीजिए कि आपको एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ समझाई जाए। आई होप दैट ये सारा आपको जो है वो समझ आ गया होगा। तो चलते हैं प्यारे बच्चों बिना किसी देर के अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। ओके प्यारे बच्चों, तो पार्ट नंबर 2 है हमारे पास y प्लस एक्स इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 2x² प्लस x माइनस 10, ठीक है। अब अगेन से अगर आप गौर करेंगे तो आपके पास जो है वो फर्स्ट वाली जो आपके पास इक्वेशन है, दिस इज़ लीनियर इक्वेशन एंड दिस इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया था, सिमिलरली आप लोगों ने क्या करना है, पार्ट नंबर 2 को भी सॉल्व करना है। अब अगर आप देखें तो इस इक्वेशन को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इक्वेशन बिकम्स y इक्वल्स टू, ये x जब आप शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, x आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपके पास कौन सी इक्वेशन बनेगी, दिस इज़ लीनियर, ठीक है, दिस इज़ लीनियर इक्वेशन। और ये जो आपके पास नीचे वाली इक्वेशन है, दिस इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन है प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। एक लीनियर इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट किया था, सिमिलरली प्यारे बच्चों इसको हम लोगों ने सेम मेथड के साथ सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखें ये जो आपके पास y है, यहाँ पे y है, y की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे प्यारे प्यारे बच्चों, 2 माइनस एक्स पुट कर देंगे। दोबारा सुने, ये जो आपके पास y है, y की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 2 माइनस एक्स पुट कर देंगे। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, देखें 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2x² प्लस x माइनस 10। ये हम क्यों करने जा रहे हैं, ये हम लोगों ने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन पहले ही फाइंड कर लेने हैं। समझ रहे बात को कि हमारे पास जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन क्या होंगे, ओके। ये रीज़न भी मैं आपको पार्ट 1 के अंदर बता चुका हूँ। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इस पूरी एक्सप्रेशन को शिफ्ट करें तो यहाँ देयर विल बी 0 इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, 2x² आ जाएगा प्यारे बच्चों। अब ये x माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये आपका x एज इट इज़, इस x को आप लोग शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस x आ जाएगा। सिमिलरली माइनस 10 अपनी जगह एज इट इज़, ओके। प्लस 2 को जब आप शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। समझ गए, ये तो बच्चों वाले स्टेप्स हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद प्यारे बच्चों 0 इक्वल्स टू, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 2, साथ में आपके पास आ जाएगा x², x प्लस x, ये आपके पास क्या आ जाएगा 2x, और माइनस 10 और माइनस 2 आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। समझ गए बात को। अब यहाँ अगर आप गौर करें तो 2 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 12 2 ज़ार आपके पास कितना आ जाएगा, 24 हो जाएगा। एंड 6 4 ज़ार आपके पास क्या होता है, 6 4 ज़ार भी आपके पास क्या होता है, 24। अब यहाँ पे हम लोग फैक्टर कौन सा यूज़ करेंगे, 6 और 4 यूज़ करेंगे, क्योंकि 6 और 4 को माइनस करें तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 0 इक्वल्स टू 2x², ओके, प्लस 6x माइनस 4x माइनस आपके पास क्या आ गया, 12 आ गया। पहले बच्चों ये हमने क्या किया, ये हम लोगों ने मिड टर्म ब्रेक की है। बार बार कह रहा हूँ, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 को लाजमी देखिएगा, उसमें मिड टर्म ब्रेक बड़ी डिटेल से मैंने सिखाई है, वो आप सीख लेंगे तो यहाँ तो आपके लिए कोई इशू नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, देखें 0 इक्वल्स टू, पहले बच्चों क्या आ जाएगा, आप यहाँ से आपने क्या कॉमन लेना है, 2 और x कॉमन लेना है, 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ आपके पास क्या बचा, x बचा, और प्लस यहाँ आपके पास क्या बचेगा, पहले बच्चों 3 बचेगा। सिमिलरली यहाँ जब आप लोग -4 कॉमन लेंगे तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा, x प्लस क्या बचेगा, 3 बचेगा, ओके। समझ गए ना, इजी पीजी। x प्लस 3 पूरी ब्रैकेट कॉमन आ रही है, तो यहाँ आप लोग x प्लस 3 कॉमन लें तो x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे जब प्यारे बच्चों आप लोग, तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा, 2x बचेगा, और यहाँ आपके पास क्या बचेगा, -4 बचेगा, ओके। समझ गए। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख लें, तो यहाँ से x प्लस 3 प्यारे बच्चों किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। एंड 2x माइनस 4 इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इक्वल्स टू यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, -3 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ आपके पास 2x इक्वल्स टू प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x इक्वल टू प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, 4/4 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, तो यहाँ से जो आपके पास x का आंसर आ गया प्यारे बच्चों, क्या आ गया, 2 आ गया। समझिए बात को। अब आपने क्या करना है, अब प्यारे बच्चों ये हमारे पास x आ चुका है, दोनों पॉइंट्स का, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन का x आ चुका है। अब इसका y आपने फाइंड करना है। समझ रहे बात को। जैसे मैंने पार्ट 1 के अंदर आपको बताया था, y फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपके पास इक्वेशन है इसके अंदर आप लोगों ने एक दफ़ा -3 पुट करना है और एक दफ़ा आप लोगों ने क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, तो आपके पास y भी आ जाएगा। तो हमारे पास पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बन जाएंगे। अब हम क्या करेंगे,
ये जो हमारे पास ऊपर इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर हम लोग एक दफ़ा हम लोगों ने क्या पुट करना है -3, और एक दफ़ा हम लोगों ने पुट करना है प्यारे बच्चों 2, और हमने अपने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेने। तो अगेन से इक्वेशन लिख लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इक्वेशन हमारे पास क्या है, दिस इज अवर इक्वेशन, y इक्वल्स टू 2x², देन प्लस x, और माइनस आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 10 आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे -3 पुट करेंगे। -3 पुट करके चेक करेंगे कि जो हमारा y है वो हमारे पास क्या आता है। तो अब आपने क्या करना है, पुट x इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू प्यारे बच्चों क्या पुट करना है, -3 पुट करना है। तो इसके अंदर -3 पुट करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू, अब देखें 2 इंटू -3 का आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, स्क्वायर आ जाएगा, प्लस x की जगह -3, और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा -10 आ जाएगा। समझ गए, बिल्कुल इजी। y इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ जाएगा 2 इंटू, अब देखें 3 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 9, प्लस माइनस -3, और यहाँ से आ जाएगा माइनस आपके पास 10 आ जाएगा। सिमिलरली y इक्वल्स टू 9 ज़रा आपके पास कितना आ जाएगा 18, -3, और आपके पास यहाँ -10 आ जाएगा। सिमिलरली y इक्वल्स टू 18 -3 -10 आपके पास कितना आ जाएगा, -13 आ जाएगा। ठीक है, अब 18 - 13 ये आपके पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। y की अगर आप बात करेंगे तो y का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, y का आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। समझ गए। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास प्यारे बच्चों आ चुका। अब इसका पॉइंट बनाएं। देखिए मैंने आपको बताया था पॉइंट बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। पॉइंट क्या बनेगा, देखें यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया है, x की जगह -3 पुट किया, x की जगह आप लोगों ने -3 पुट किया, y का आंसर आपके पास क्या आ गया प्यारे बच्चों, y का आंसर आ गया 5। तो ये हमारा एक पॉइंट बन चुका है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब क्या करेंगे, सेम इक्वेशन के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, अब x की जगह प्यारे बच्चों आप लोगों ने पुट करना है 2 पुट करना है। ओके, तो पुट x इक्वल्स टू 2 यहाँ हम लिख देते हैं पुट x इक्वल्स टू 2। तो इस इक्वेशन के अंदर x की जगह 2 पुट करेंगे तो देखें यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू 2 इंटू 2 का आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, प्लस x की जगह 2 पुट करेंगे और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 10 आ जाएगा। समझ गए, बिल्कुल ईजी। y इक्वल्स टू 2 एज इट इज़, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 4 हो जाएगा, प्लस 2 और माइनस आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 10 आ जाएगा। सिमिलरली y इक्वल्स टू 4 2 ज़ार 8, प्लस 2 आपके पास आ जाएगा और माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। y इक्वल्स टू, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं पहले बच्चों ताकि आपको नजर आए। ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू देखें 8 + 2 क्या आ जाएगा 10, -10 आ गया। तो y का आंसर आपके पास क्या आ गया प्यारे बच्चों, 10 - 10 क्या होता है, 0 होता है। अब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसका भी आप लोगों ने बनाना है पॉइंट बनाना मुश्किल बात नहीं है। अब देखें हम लोगों ने क्या किया, x की जगह हम लोगों ने प्यारे बच्चों x की जगह 2 पुट किया, तो x की जगह 2 पुट किया, y का आंसर हमारे पास क्या आ गया प्यारे बच्चों 0 आ गया। तो ये हमारे पास हमारे दोनों पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ चुके हैं जहाँ पे हमारे ग्राफ ने क्या करना है, एक दूसरे को कट करना है। लीनियर इक्वेशन के ग्राफ ने और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ ने एक दूसरे को कट करना है। ये पॉइंट्स आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है प्यारे बच्चों उसको सॉल्व करेंगे और उसका हम लोगों ने एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उसका वर्टेक्स, उसका एक्स इंटरसेप्ट और उसका वाई इंटरसेप्ट, सारी चीज़ें हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। ओके प्यारे बच्चों, तो चलते हैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। अब हम इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसका वर्टेक्स, इसका एक्स इंटरसेप्ट और इसका वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है प्यारे बच्चों, आपने सबसे पहला काम आपने करना होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो अब हम क्या करेंगे, पहले एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालेंगे। ठीक है, और आपको पता है प्यारे बच्चों एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालना हमारे लिए जो है वो कोई मुश्किल बात तो नहीं है ना, अब क्योंकि हमारे पास फार्मूला जब प्रेजेंट है तो फिर क्या ज़रूरत है मुश्किल में पढ़ने की। तो ये आ जाएगा -b डिवाइड बाय, आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 2a आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल देखें यहाँ पर अगर आप लोग गौर करें तो ए बी और सी देखें यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले देखें ए की वैल्यू यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, ए इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 2, और सिमिलरली बी इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और एंड सी इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा -10। खैर हमें सी की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी लिख लेते, कोई बात नहीं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना, देखें यहाँ x इक्वल्स टू, अब माइनस एज इट इज़। अब b की वैल्यू आपके पास देखें आपके पास क्या है पहले बच्चों, b इक्वल्स टू 1, तो -1 डिवाइडेड बाई 2
टू इंटू ए की वैल्यू देखें, ए आपके पास क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। समझ गए बात को। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो x इक्वल्स टू प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा -1 डिवाइड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाय हो जाएगा 4। अब जब आप लोग 1/4 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर 0.25। तो यहाँ से x का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा माइनस प्यारे बच्चों 0.25। ठीक है, ये हमारे पास आ गया प्यारे बच्चों एक्सिस ऑफ सिमेट्री। दिस इज़ आवर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री बेसिकली बच्चों वो पॉइंट है, मैंने पहले भी बताया था आपको, कि जो पैराबोला को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे कि हमारे पास जो हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो आपके पास क्या आ गया -0.25। समझ गए बात को। अच्छा, अब आपने इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद आप लोगों ने वर्टेक्स फाइंड करना होता है। ठीक है, और वर्टेक्स फाइंड करना भी कोई मुश्किल बात नहीं है प्यारे बच्चों, वर्टेक्स भी फाइंड करना ईजी काम है, कोई मुश्किल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो चलते हैं वर्टेक्स फाइंड करते हैं। तो वर्टेक्स देखें, वर्टेक्स के लिए आप लोग क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था जो हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री का आंसर आएगा प्यारे बच्चों, एक्सिस ऑफ सिमेट्री का जो आंसर आएगा उसको आप लोगों ने अगेन से वाई वाले इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। तो यहाँ अगर आप गौर करें तो जो हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो हमारे पास क्या है -0.25। तो आप क्या करेंगे, देखें ये जो आपको इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आप लोगों ने x की जगह आप लोगों ने क्या पुट करना है -0.25। तो यहाँ आपके पास देखें y इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा 2 एज इट इज़। अब यहाँ -0.25 इसका हम लोग क्या करेंगे स्केयर कर देंगे प्लस, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा -0.25 0.2 साथ में आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 5 आ जाएगा, एंड सिमिलरली आपके पास क्या आ जाएगा -10 आ जाएगा। आई होप दैट ये आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको मज़ीद आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है। ओके बच्चों, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखें यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा y इक्वल्स टू 2 इंटू जब आप लोग -0.25 का स्केयर करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.0625 0.0625। ओके, उसके बाद प्लस माइनस ये आपके पास हो जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 0.25 प्यारे बच्चों, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा -10 आ जाएगा। मुश्किल नहीं है, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। उसके बाद y इक्वल्स टू प्यारे बच्चों 2 को मल्टीप्लाई करें 0.0625 से, तो ये आपके पास 0.125 आ जाएगा, 0.125 आ जाएगा। सिमिलरली -0.25 एंड देन माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। y इक्वल्स टू प्यारे बच्चों सबको सॉल्व करेंगे मिला के, तो ये आपके पास -10.125 आ जाएगा, -10.125 ये हमारे पास क्या आ गया y आ गया। ठीक है, दिस इज़ अवर वर्टेक्स। अब इसको आप लोगों ने क्या करना है, पॉइंट बना के लिखना है प्यारे बच्चों। तो पॉइंट बनाना मुश्किल है ना, ना ना सर कोई मुश्किल नहीं। अब बच्चे समझ गए, बच्चे तेज़ हो गए, बच्चे हर चीज़ को समझना शुरू हो गए। तो यहाँ से देखें x क्या है आपके पास, x आपने क्या पुट किया -0.25 प्यारे बच्चों आपने x पुट किया, और y का आंसर हमारे पास क्या आ गया -10.125। ओके, ये हमारे पास प्यारे बच्चों बन गया, हमारा वर्टेक्स बन गया। वर्टेक्स बनाना भी कोई मुश्किल बात नहीं है। तो हाईलाइट कर लेते हैं, दिस इज़ आवर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्यारे बच्चों, काम आएगा आगे। ये हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ गया। सिमिलरली दिस इज़ आवर क्या बच्चों, दिस इज़ अवर वर्टेक्स। ओके, वर्टेक्स भी आ गया, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी आ गया। अब उसके बाद बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आप लोगों ने क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे अब आप लोगों ने 2 चीज़ें और फाइंड करनी है। एक हम लोग करेंगे एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, दूसरा हम लोग क्या करेंगे अपना वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं। वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना बहुत आसान काम है, ठीक है। तो चलिए करते हैं वाई इंटरसेप्ट को फाइंड, वाई इंटरसेप्ट। और y इंटरसेप्ट का मतलब बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, y इंटरसेप्ट का मतलब होगा x इक्वल्स टू आपके पास 0। ओके, समझ गए बात को। अच्छा, अब जो हमारे पास y वाली इक्वेशन है, y वाली इक्वेशन आपके पास क्या थी, ज़रा अगर आप ऊपर गौर करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो दिस इज़ अवर ये हमारे पास y वाली इक्वेशन है प्यारे बच्चों, दिस इज इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के अंदर आप लोगों ने जो ये x है, यहाँ भी x है, इसकी जगह आप लोगों ने 0 पुट करना है। तो नीचे हम लोग एक दफ़ा क्या कर लेते हैं, इस प्यारी सी इक्वेशन को लिख लेते हैं, और उसके बाद हम वैल्यूज़ पुट करेंगे ताकि आपको ये एक जो है वो वैल्यूज़ पुट करने में कोई मसला परेशानी ना आए। तो इक्वेशन बच्चों हमारे पास क्या थी, y इक्वल्स टू प्यारे बच्चों 2x² + x - 10। ठीक है, ये हमारे पास थी हमारी
इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, x की जगह 0 पुट करना है y इंटरसेप्ट फाइंड करते हुए। तो यहाँ बच्चों क्या आ जाएगा, देखें प्यारे बच्चों, y इक्वल्स टू, कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा 2 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 0 का स्केयर, ओके, प्लस x की जगह 0 और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा -10। अब यहाँ से अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना भी कोई मुश्किल बात नहीं है प्यारे बच्चों। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, देखें 0 का स्केयर 0 और ये भी आपके पास 0, तो ये सारा आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से आपके पास y का आंसर क्या आ जाएगा, -10, हमारे पास y का आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास पहले बच्चों y इंटरसेप्ट आ चुका है, इसको हम लोगों ने बनाना है पॉइंट, और पॉइंट बनाना बच्चों के बाएं हाथ का खेल हो गया है। ओके, तो इसको पॉइंट कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों, देखें x हम लोगों ने पुट किया 0 और y का आंसर हमारे पास किया गया प्यारे बच्चों 10 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। x इंटरसेप्ट का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, x इंटरसेप्ट का मतलब क्या होगा, y इक्वल टू 0, ठीक है। x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, y इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखें जो हमारे पास हमारी इक्वेशन है उसमें प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसमें y की जगह जो है वो 0 पुट कर देंगे। ओके नज़र आ रहा है, ठीक है। तो देखें चलिए अब क्या करते हैं, देखें इसका x इंटरसेप्ट निकालते हैं। तो x इंटरसेप्ट में ये जो आपके पास y है इसकी जगह 0 आ जाएगा। तो यहाँ देखें 0 इक्वल्स टू, बाकी जो आपके पास इक्वेशन है एज इट इज़ 2x स्केयर प्लस x माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ओके, समझ गए बात को। अब आपने क्या करना है, इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें, 24 5 ज़रा आपके पास क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 इक्वल्स टू, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 2x स्केयर प्लस 5x माइनस 4x माइनस आपके पास क्या आ गया प्यारे बच्चों 10 आ गया। अब यहाँ पे देखें 0 इक्वल्स टू, यहाँ से आप लोग x कॉमन लेने, x कॉमन लें तो ये आपके पास क्या बचेगा, ये आपके पास बचेगा 2x प्लस यहाँ आपके पास बचेगा 5, यहाँ से माइनस, अगेन से यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन आ रहा है, -2 आप कॉमन लेंगे तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा 2x और यहाँ आपके पास क्या बचेगा +5 आ जाएगा, ठीक है। आप देखें 2x प्लस 5 ये आपका कॉमन आ जाएगा। 0 इक्वल्स टू 2x प्लस 5 पूरी ब्रैकेट आपकी कॉमन आ गई। अब यहाँ आपके पास क्या बचेगा x और यहाँ आपके पास क्या बचेगा -2 बच गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको अलग अलग 0 के इक्वल रख लें। इसको जब आप अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे तो आपके पास जो है वो 2 पॉइंट्स अगेन से आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें क्या होगा, अब हम क्या करेंगे 2x प्लस 5 इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 0, एंड आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा x -2 प्यारे बच्चों इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2x करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा प्यारे बच्चों -5 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको जो है वो क्लियर नज़र आए, और उसके बाद हम पॉइंट बना के अपना ग्राफ की तरफ आएंगे। तो देखें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें, x इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाई प्यारे बच्चों 2 आ जाएगा, और ये तो हमारा आंसर आ चुका है x इक्वल टू 2। अब आप क्या करेंगे 5/2 करेंगे और देखेंगे इसका आंसर क्या आता है। तो इसको आप लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपके पास जो x का आंसर है प्यारे बच्चों x इक्वल्स टू -2 पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, ठीक है। आई होप दैट ये आप समझ गए होंगे। अब आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, पॉइंट्स बना लें। एक्स इंटरसेप्ट के 2 पॉइंट्स बनेंगे आपके पास। यहाँ देखें सिंपल एंड वेरी इजी। आप लोगों ने जो है y क्या पुट किया था प्यारे बच्चों, y 0 पुट किया था। x का आंसर आपके पास क्या आ गया -2.5 और यहाँ y की जगह 0। हमेशा मैंने आपको बताया हुआ है, पहले आप लोगों ने हमेशा x लिखना है, उसके बाद y लिखना है पॉइंट बनाते हुए। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, देखें इसको पॉइंट बना लें तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, x का आंसर आपके पास क्या आ गया, x का आंसर 2 आ गया, और y आपने क्या पुट किया था प्यारे बच्चों, y आप लोगों ने पुट किया था 0, ठीक है। ये हमारे पास प्यारा सा एक और पॉइंट बन चुका है। अब जितने भी हमारे पास देखें यहाँ पॉइंट्स बन चुके हैं, y इंटरसेप्ट ये आपको नज़र आ रहा है। अच्छा देखें अब हम पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेते हैं। दिस इज़ आवर y इंटरसेप्ट। ये पॉइंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा। सिमिलरली ये पॉइंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, काम आएगा, और ये पॉइंट भी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारे ग्राफ में काम आएगा, ठीक है। तो चलते हैं प्यारे बच्चों अब हम अपने ग्राफ की तरफ। ओके प्यारे बच्चों, तो हम लोगों ने अपना ग्राफ जो है वो रेडी कर लिया। मैं आपको समझा देता हूँ इस ग्राफ के अंदर जो है वो क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले अगर आप बात करेंगे तो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन के पॉइंट्स बन गए या पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास -3 और 5 बनेंगे, 2 और 0, और यही हमारा सोल्यूशन सेट भी होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। इस बात को आप लोगों ने माइंड में रखना है, ठीक है।
उसके बाद अगर आप बात करें तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये आपके पास -0.25, वर्टेक्स आपके पास -0.25 एंड -10.125। उसके बाद एक्स इंटरसेप्ट -2.5 और 0 एंड देन 2 और 0, और उसके बाद आपके पास वाई इंटरसेप्ट 0 और -10। अब सारे पॉइंट्स को आप लोगों ने क्या करना है, ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। प्लॉट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे प्यारे बच्चों, हमारे पास जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ये -0.25 है, और अगर आप -0.25 की देखें ग्राफ के ऊपर बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये हमारे पास बिल्कुल वाई एक्सिस के ऊपर ही आएगा। तो मीन्स दैट जो हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है प्यारे बच्चों, वो कहाँ पे आएगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारा वाई एक्सिस के ऊपर ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपके पास वर्टेक्स है, वर्टेक्स -0.25 मीन्स दैट ये वाई एक्सिस के ऊपर ही आएगा। और अगर यहाँ वाई की बात करें तो ये -10.125, तो अगर आप -10.125 को देखेंगे ग्राफ के ऊपर, तो ये पॉइंट बच्चों यहाँ पे आ रहा है। दिस इज़ -10.125 और -0.25। ये जो आपके पास पॉइंट है यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है, देखें ये आपके पास -0.25 एंड -10.125। ये बिल्कुल कहाँ पे आ रहा है, ये वाला पॉइंट आपको जो है वो नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है, ये जो है ये वाला पॉइंट है। उसके बाद देखें अगर आप एक्स इंटरसेप्ट की बात करें तो -2.5, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा -2.5। सिमिलरली अगर आप दूसरे पॉइंट की बात करें तो 2 और 0 है, यहाँ आपके पास जो है वो x2 है। तो x2 बच्चों कहाँ पे आ रहा है, ये वाला पॉइंट आपके पास जो है वो 2 और 0 आ जाएगा, ये साथ मैंने मेंशन भी किया है। ये वाला पॉइंट आपके पास क्या है, 2 और 0 है। सिमिलरली अगर आप इस पॉइंट की बात करेंगे, अब देखें हमारे पास जो है वो लीनियर इक्वेशन, ये जो दो पॉइंट्स है आपके पास -3 और 5, ये कहाँ पे आएंगे, देखें यहाँ पे ये जो आपके पास पॉइंट है इसके ऊपर गौर करें तो ये एक्स एक्सिस से कितना यूनिट है, 1 2 3। गौर करिएगा, एक्स एक्सिस से ये 1 2 3 यूनिट है और वाई एक्सिस से 1 2 3 4 5। तो ये कौन सा आ जाएगा, ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा -3 और प्यारे बच्चों 5 आ जाएगा। ये अगर आप गौर करें तो ये वाला पॉइंट आपके पास जो है वो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये देखें ये -3 और 5 और 2 और 0, ये आपके पास जो है ये एक पॉइंट यहाँ पे आएगा -3 और 5, और दूसरा पॉइंट आपके पास जो है वो 2 और 0, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों क्या करना है, आप लोगों ने वाई इंटरसेप्ट देखें तो यहाँ वाई इंटरसेप्ट आपके पास क्या है, -10 है, और अगेन से अगर आप देखेंगे ग्राफ के ऊपर तो -10 यहाँ पे प्यारे बच्चों कहाँ पे है, ये आपके पास आ रहा है -10, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद ये वाला पॉइंट देखें, ये वाला पॉइंट हम लोगों ने कैसे बनाया, ये पॉइंट आप बना सकते हैं। ये अब जो आपके पास वाई एक्सिस है, ये क्या है, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का काम क्या होता है, पैराबोला को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अगर ये वाला पॉइंट देखें, ये वाला पॉइंट जो है इससे जितने डिस्टेंस के ऊपर होगा उससे सेम डिस्टेंस के ऊपर ये वाला पॉइंट होगा, और ये वाला पॉइंट आपके पास कौन सा बन रहा है, 1 2 3 एक्स एक्सिस के ऊपर 3 यूनिट और वाई एक्सिस के ऊपर 5 यूनिट बन रहे हैं, और यहाँ ये +3 है, ये +3 है और ये +5 है। यहाँ फ़र्क इसमें क्या, ये -3 है, और आपको पता है ओरिजिन से लेफ्ट साइड के ऊपर जो एक्स होता है वो नेगेटिव होता है, और ओरिजिन से राइट साइड के ऊपर एक्स आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये बात भी आप लोगों ने माइंड में रखनी है। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे ये जो आपके पास पॉइंट्स, इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ज्वाइन करेंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा, पैराबोला बन जाएगा। लेकिन अगर आप लीनियर की बात करेंगे तो लीनियर में अगर आप देखें तो लीनियर के कौन कौन से पॉइंट्स हैं आपके पास, -3 5, एक पॉइंट आपके पास ये वाला, ये देखें ये जो आपके पास पॉइंट है ये लीनियर का, ये -3 5 ये लीनियर का है, और दूसरा पॉइंट थोड़ा सा इसको ऊपर कर ले, दूसरा पॉइंट आपके पास कौन सा, ये वाला है। प्यारे बच्चों ये वाला पॉइंट आपके पास कौन सा है, ये भी लीनियर का ही हमारे पास पॉइंट है, 2 और 0। अब देखें इन 2 पॉइंट्स को आप लोगों ने क्या करना है प्यारे बच्चों, इन 2 पॉइंट्स को आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना है। इन 2 पॉइंट्स को आप लोग ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास कुछ ग्राफ हमारा ऐसे दिखेगा, प्यारा सा और मुन्ना सा और खूबसूरत सा ग्राफ हमारे पास आ चुका है। अब सोल्यूशन सेट की बात करते हैं। सोल्यूशन सेट कैसे लिखना है आपने, प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था जहाँ पे दोनों ग्राफ्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, लीनियर इक्वेशन का और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। तो देखिए कौन कौन से पॉइंट है, एक यहाँ पे हमारे पास जो है इस पॉइंट के ऊपर दोनों ग्राफ्स आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा यहाँ इस पॉइंट के ऊपर हमारे ग्राफ क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट आपके पास कौन सा था, -3 और 5, ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, -3 और 5 आएगा। और सिमिलरली इस पॉइंट की बात करेंगे तो ये वाला पॉइंट आपके पास देखें, ये वाला पॉइंट आपके पास क्या है, 2 और 0 है। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ चुका है। तो बच्चों मैंने आपको छोटे से छोटा पॉइंट जो है वो क्लियर करवाया है ताकि आपको ज़रा भी कन्फ्यूजन ना रहे, सिंगल से सिंगल पॉइंट, छोटे से छोटा पॉइंट आपको क्लियर हो जाए। तो बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें ताकि जो बच्चे सीखना चाह रहे हैं, कुछ मैथ्स को सीख के चलना चाह रहे हैं, उनको जो है वो इस चैनल से फ़ायदा हो। इसके अलावा खुश रहें, खुश रखें, अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी आप लोगों ने क्या करना है, ख्याल रखना है। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।